हेलो दोस्तों, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना में वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड फ्रॉड पकड़ा गया है। इस फ्रॉड में कितना फेक गोल्ड इन्वॉल्व है और इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा गोल्ड फ्रॉड क्यों कहा जा रहा है, इसका चाइना की आर्मी से क्या लिंक है, क्या ये फ्रॉड चाइना जानबूझ के कर रहा है। इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, हमारे देश में भी कई बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जो गोल्ड पर कोलेटरल लोन देते हैं। मतलब अगर आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप इन बैंक्स के पास अपना सोना गिरवी रखकर लोन ले सकते हो, और जब हम बैंक्स को इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर देते हैं तो बैंक हमें हमारा सोना वापस कर देते हैं। और पिछले कुछ सालों से चाइना में भी वहाँ की ज्वेलर्स कंपनी को जब लोन की जरूरत होती है तो वो कंपनीज अपना सोना बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस के पास रख देती हैं और बदले में उन्हें लोन मिल जाता है। लेकिन कई बार ये सामने आया है कि जो सोना उन्होंने गिरवी रखा है वह फेक पाया गया है, और ऐसा कई सालों से कई बार हुआ है। और इस तरह जब कोई फेक या नकली सोना गिरवी रखा होता है उसे हम फेक कोलेटरल कहते हैं। बुल्गारिया की एक कंपनी जीरो हेज जो कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट पे ब्लॉग लिखती है, रिसेंटली उन्होंने चाइना पे एक फाइनेंशियल ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि 83 टन ऑफ फेक गोल्ड, जी हाँ 83 टन ऑफ फेक गोल्ड पकड़ा गया है। अब हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। चाइना की एक गोल्ड ज्वेलर कंपनी है किन गोल्ड ज्वेलर्स इनकॉर्पोरेशन, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट ओन्ड गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनी है, को तकरीबन 20 बिलियन युआन यानी 2.8 बिलियन डॉलर्स के लोन की जरूरत थी। और इस अमाउंट के लोन के लिए किन गोल्ड कंपनी ने काफी सारा गोल्ड बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जमा कर दिया। और पिछले 5 सालों में उन्होंने 14 डिफरेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में गोल्ड जमा करके 2.8 बिलियन का लोन ले लिया। और बाद में पता चला कि ये सारा गोल्ड जो जमा किया गया है नकली है। ये बात अलग है कि जब भी हमारे ज़हन में नकली शब्द आता है तो हमारे दिमाग में चाइना का ही नाम आता है। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फेक गोल्ड फ्रॉड भी चाइना के वुहान सिटी में ही पकड़ा गया है। अब ये स्कैम सामने कैसे आया? दरअसल किन गोल्ड ज्वेलर्स ने 14 बैंक और ट्रस्ट से लोन लिया था, और इसी साल फरवरी में किन गोल्ड कंपनी को कुछ पैसा डोंगवन ट्रस्ट को वापस करना था, और समय आ गया था कि किन गोल्ड अपनी सारी पेमेंट्स करके अपना सोना वापस ले ले। पर उस समय किन गोल्ड के पास पैसे नहीं थे कि वो डोंगवन ट्रस्ट को पेमेंट कर सके, और डोंगवन ट्रस्ट के पास राइट था कि वो किन गोल्ड का सोना बेचकर अपना पैसा रिकवर कर ले। पर जब डोंगवन ट्रस्ट सोना मार्केट में बेचने गए तो वह सोना नकली साबित हुआ। उसमें पता चला कि किन गोल्ड ने कॉपर के ऊपर थिन लेयर ऑफ गोल्ड लगा रखी है और वह असली सोना नहीं है। और जैसे ही ये न्यूज सामने आई तो बाकी बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ने भी किन गोल्ड का सोना टेस्ट करवाया और पता चला कि 83 टन ऑफ गोल्ड नकली है। आपको बता दें कि किन गोल्ड कंपनी का चाइना की गवर्नमेंट और आर्मी के साथ काफी लिंक है। दरअसल किन गोल्ड ज्वेलर्स को लेड किया जाता है जिया जिनहोंग द्वारा, जो चाइना की आर्मी में रह चुके हैं। और किन गोल्ड ज्वेलर्स 2002 में एस्टेब्लिश की गई थी, और 2002 से पहले किन गोल्ड चाइना के सेंट्रल बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का ही पार्ट थी। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है, वैसे ही चाइना का सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, और किंग गोल्ड उसी का एक हिस्सा थी। तो कहीं ना कहीं किंग गोल्ड कंपनी का चाइना की गवर्नमेंट और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के साथ रिलेशन रहता है। अब ये 83 टन है कितना? आपको बता दूं कि चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है। चाइना हर साल 400 टन गोल्ड प्रोड्यूस करता है, और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल में प्रोड्यूस किए गए गोल्ड का 22% गोल्ड नकली निकल जाता है। चाइना वर्ल्ड में 6th पोजीशन पे आता है गोल्ड रिजर्व में। उसके पास 1800 टन गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है, और इस फ्रॉड से आप कंपेयर कर सकते हैं कि चाइना के गोल्ड रिजर्व का 4.2% गोल्ड नकली पकड़ा जाता है। इंडिया के पास टोटल गोल्ड रिजर्व RBI के पास रखा हुआ है जो 642 टन है, और इंडिया वर्ल्ड में 9th पोजीशन पे आता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व USA के पास है। वैसे आपको बता दें कि हाउस होल्ड गोल्ड में इंडिया सबसे ऊपर है, और हाउस होल्ड गोल्ड में इंडिया के पास 23,000 टन गोल्ड है। इस फ्रॉड का क्या कारण हो सकता है? रिसेंटली ट्रेड वॉर के कारण USA ने अपने पेंशन फंड को चाइना में जाने से रोक दिया था, और ये इन्वेस्टमेंट बिलियन डॉलर्स में थी, और भी कई ट्रेड रोक दिए। चाइना की पूरी इकोनॉमी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिकी हुई है, और इस इन्वेस्टमेंट के रुकने के बाद चाइना की मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच आ गया, और शायद यही कारण हो सकता है कि 83 टन गोल्ड को बिना चेक किए कोलेटरल रख दिया जाता है।
चाइना ट्रेड और लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए नकली सोना जमा करता है ताकि मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ सके। बाकी फ्रेंड्स, आप इस फ्रॉड के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।